तो गाइस आज मैं पूरी फैमिली के साथ हाजी मलंग दरगाह जा रहा हूँ। तो उसके लिए भी मेरी पूरी फैमिली जो है कल्याण स्टेशन आ चुकी है और अभी हम टैक्सी ढूंढ रहे हैं। पर गाइस हमें जो टैक्सी मिली वो किसी भंगार से कम नहीं थी, आप देख सकते हो। बट फिर भी हम उसी टैक्सी में अपने आगे का सफ़र जो है शुरू करते हैं। तो अब हमारी गाड़ी जो है हमारे डेस्टिनेशन हाजी मलंग दरगाह के लिए निकल चुकी है। अब उन पहाड़ों को देख के दिल से एक अलग ही खुशी निकल रही थी, मैं आपको बता नहीं सकता। तो फाइनली अब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और नीचे से काफ़ी देर तक पहाड़ को निहारने के बाद नीचे की दुकानों से हमारे सफ़र का सहारा यानी कि लाठी सब खरीद के आगे की तरफ बढ़ने लगे। और हम सब थक कर एक दुकान पे रुक जाते हैं और हम सब काफ़ी थके हुए थे, तो हमने कुछ पीने के लिए और कुछ खाने के लिए ले लिया और साथ ही साथ हमने बंदरों के लिए चने भी रख लिए थे। उसके बाद हमने अपना नींबू पानी ख़त्म किया और अपने आगे के सफ़र के लिए निकल पड़े। पर वहाँ पे ये नज़ारा देख के मेरी पूरी फैमिली वहाँ पे थम सी जाती है। आगे का सफ़र कई दुकानों से होकर गुजरता है। रात के समय बच्चों को लेकर पहाड़ों पर ट्रैकिंग करना काफ़ी मुश्किल काम है, पर राहत तो तब मिली जब पहाड़ के ऊपर एक जगह पर काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, जहाँ पे काफ़ी देर हवा का आनंद लेने के बाद हम आगे सफ़र के लिए निकल पड़े। वहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़े थे कि पहुँच जाते अपनी पहली सलामी पर, जहाँ पर पहुंचकर हम सबसे पहले फूलों की चादर और शिरनी लेते हैं। उसके बाद हम सब अपने शूज़ खोलकर वजू करते हैं और पहुंच जाते हैं दरगाह के अंदर अपनी सलामी देने के लिए। दरगाह के अंदर काफ़ी सुकून भरा माहौल था, तो उसी सुकून के साथ हम सबसे पहले दरगाह पे चादर चढ़ाते हैं और फिर फातिहा खानी करना शुरू कर देते हैं। ट्रैकिंग करते हुए 3 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे और हम सबको भूख भी लग चुकी थी। तो फाइनली बड़ी मेहनत के बाद हमें एक जगह मिल जाती है जहाँ पे हम बैठकर खाना खाते हैं और निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफ़र के लिए। ऐसे ही चलते चलते हमें एक बोर्ड दिख जाता है जहाँ पे स्वागतम हाजी मलंग शाह दरगाह लिखा हुआ था। और हम ऐसे अकेली फैमिली थे जो अभी के समय ऊपर की ओर ट्रैकिंग कर रहे थे और रात के समय पूरे परिवार के साथ हाथों में सामान रखकर ट्रैकिंग करना काफ़ी मुश्किल काम है। साथ ही साथ हमारी पूरी फैमिली बिल्कुल थक चुकी थी, पर हमारी पूरी थकान तुरंत ही मिट जाती है जब हाजी मलंग शाह बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। पर 5 मिनट में दरगाह बंद होने वाला था, तो तुरंत हम दरगाह पे चादर चढ़ाते हैं और निकल पड़ते हैं एक साफ सुथरे कमरे की तलाश पर, जो कि काफी मेहनत के बाद हमें मिल भी जाता है। ये रूम काफी बड़ा था और इस रूम की सबसे खास बात थी कि इस रूम का जो बाहर का व्यू है वो काफी मस्त था। उसके बाद हम नीचे जाके पानी की बोतल लेते हैं और चले जाते हैं सोने के लिए। तो फाइनली कल रात के सफ़र के बाद आज सुबह हो चुकी है और मैं इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए अपना फ़ोन लेकर छत की ओर निकल पड़ता हूँ। हम जहाँ पे रुके थे वो आसपास के एरिया का सबसे ऊंचा लॉज है और हम इसके छत से दरगाह के आसपास के सारे एरिया को साफ से देख पा रहे थे। तो घंटों तक हाजी मलंग की दरगाह और इन खूबसूरत नज़ारों को देखकर मैं नीचे आ जाता हूँ कुछ सामान लेने के लिए। ज़रूरी सामान और पानी की बोतल लेके मैं वापस निकल पड़ता हूँ अपने रूम की तरफ। रूम पहुँच के हम देखते हैं कि धूप निकल चुकी है और इसके साथ हम भी निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफ़र के लिए। दरगाह के साइड से घोड़े के टाप तक जाने का रास्ता है, हम उसी रास्ते पे चल रहे थे कि चलते चलते हमें ये दिख जाता है और इसके बाद हम इसी रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद फाइनली हम घोड़े की टाप तक पहुँच जाते हैं। फिर हम अपना जूता उतार के नीचे की ओर बढ़ते हैं और पहुँच जाते हैं पानी के चश्मे के पास। यहाँ पहुंचकर मैं और मेरी पूरी फैमिली इस चश्मे का पानी पीती है। उसके बाद हम बाहर निकल के बाहर की दुकानों से कुछ सामान खरीदते हैं और निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफर 5 पीर की दरगाह के लिए। आगे का सफर जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। इन पतले पतले रास्तों पे पूरे परिवार के साथ ट्रैकिंग करना काफी मुश्किल और थका देने वाला काम है। तो थक कर हम एक दुकान पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर नींबू पानी मात्र 5 रुपए गिलास मिल रहा था। तो भाई का 5 रुपए वाला ठंडा नींबू पानी पीकर हम पानी की बोतल लेते हैं और निकल पड़ते अपने आगे के सफर के लिए। आगे का सफर काफी खतरनाक था। आगे के सफर में हमें कई खड़ी ढलान मिलती है जहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है और यहाँ छोटी सी मिस्टेक से भी काफी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। पर काफी मुश्किलों के बाद हम उस खड़ी ढलान से नीचे उतर आते हैं और निकल पड़ते अपने आगे के सफर पे इन खूबसूरत नजारों का मजा लेते हुए। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन 5 पीर की दरगाह पर। यहाँ पर आकर सबसे पहले हम फूलों की चादर लेते हैं और फिर दरगाह के अंदर जाकर वजू करने लगते हैं। वजू करके हम 5 दरगाह पे फूल चढ़ाते हैं और इस सुकून भरे माहौल में घंटों तक बैठे रहते हैं। तो 5 पीर की दरगाह पे काफी देर तक रहने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफर पे और पहुंच जाते हैं हम सिक्के चिपकाने वाली गुफा में। ये वही गुफा है जहाँ पे हाजी मलंग बाबा बैठा करते थे और कहा जाता है इस गुफा में दुआ मांगकर सिक्का अगर लगाए और चिपक जाए तो वो पूरी होती है। पर मेरा सिक्का नहीं लग रहा था तो मैं रुक जाता हूँ और रुक कर एक लंबी सांस लेता हूँ और दुआ करके फिर अपने सिक्के को लगाता हूँ तो वो चिपक जाता है, जिसे देखकर मैं काफी ज्यादा खुश था। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफर कमली शाह बाबा के दरबार की ओर, जहाँ जाने का रास्ता काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि कमली शाह बाबा की दरबार पूरी खाई में है और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी खड़ी ढलान से होकर गुजरता है और यहाँ पे कई जगहों पर सीढ़ी नहीं है, तो एक गलत कदम आपको खाई की ओर लेके जा सकता है। और इस रास्ते पे बच्चों और औरतों को लेकर दरगाह तक पहुँचना काफी मुश्किल काम था, पर हम आखिरकार कमली शाह बाबा की दरबार तक पहुँच गए और यहाँ आकर आपको एक अलग ही सुकून मिलता है जो मैं बता नहीं सकता। तो कमली शाह बाबा के दरबार में फूलों की चादर और अपनी सलामी पेश करने के बाद
कमली शाह की दरगाह से निकलकर हम अपने घर की ओर बढ़ने लगे, पर घर जाने से पहले अभी हमारे सफर का एक आखिरी हिस्सा बाकी है, जो कि हजरत हाजी सुल्तान शाह की दरगाह यानी दूसरी सलामी है। कल आते वक्त रात होने के कारण दरगाह बंद हो चुकी थी, जिसकी वजह से कल हम यहाँ पे नहीं आ पाए थे। तो आज हम यहाँ पे आके सबसे पहले दरगाह पे फूलों की चादर चढ़ाते हैं और फातिहा खानी करके घंटों तक इस सुकून भरे माहौल पर बैठ कर निकल पड़ते हैं अपने घर की ओर। पहाड़ से नीचे उतरते वक्त हम सबको एक रास्ता दिख जाता है, जिसको फॉलो कर हम कुछ यहाँ पहुँच जाते हैं। इस जगह से पूरे पहाड़ का बहुत खूबसूरत व्यू मिल रहा था, जिसके कारण हम यहीं पे बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पर काफी देर तक बैठने के बाद शाम हो चुकी थी और शाम के वक्त इन खूबसूरत नज़ारों को देखने का एक अलग ही सुकून था, जो कि शाम के वक्त बहुत खूबसूरत लग रहे थे। पर हम इस पूरे सफर और इन खूबसूरत नज़ारों को अपने दिल में बसाकर धीरे धीरे करके घर की ओर निकल पड़ते हैं। आपको इस पूरे सफर की वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।